आज का शब्द है परमाणु। वो परमाणु जो बम बनकर मिडिल ईस्ट की रेत में रेडियो एक्टिव तूफान ला सकता है। जैसे जैसे इजराइल और ईरान के बीच छिड़ा युद्ध बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इस जंग में न्यूक्लियर बारूद का इस्तेमाल होने की आशंका भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें इजराइल के मिलिट्री बेसिस, पोर्ट्स और अस्पतालों तक पर कहर बनकर टूट पड़ी है। ईरान की न्यूज एजेंसी और ईरान के मंत्रालय एटम बम की धमाके की धमकी दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ जब आप ये खबर सुन रहे हैं, उसी वक्त अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने के लिए हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि इस मीटिंग के बाद ट्रंप ईरान के फोर्डो एटमी सेंटर को खत्म करने के लिए अपने GBU-57 बंकर बस्टर बम के इस्तेमाल को हरी झंडी दे दें। ट्रंप का एक फैसला कैसे मिडिल ईस्ट में एटमी बर्बादी की आहट बन जाएगा, देखिए ये रिपोर्ट। पर सवाल यह है कैसे? अगर ईरान ने अभी तक एटम बम बनाया ही नहीं है, तो ईरान की सरकार एटमी धमकी कैसे दे रही है? ईरान ने तेल अवीव से लेकर हाइफा तक को अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से दहला कर रख दिया है। उसने बता दिया है कि वो इजराइल के मजबूत डिफेंस सिस्टम को भेदने में सक्षम है। ईरान की ज्यादातर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें ऐसी हैं जो वॉरहेड के तौर पर एटम बम ले जा सकती हैं। तो क्या इजराइल पर बरसती ईरानी मिसाइलें मध्य पूर्व की रेत पर अब केवल बारूद नहीं, एटमी बर्बादी की आहट हैं? सवाल यह है कि ईरान को एटमी धमकी देने वाला कॉन्फिडेंस कहां से मिल रहा है? अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 रूस से, अमेरिका के दुश्मन नंबर 2 चीन से, या फिर डॉलर के लिए कुछ भी बेच देने वाले और एटम बम का ब्लैक मार्केट चलाने वाले पाकिस्तान से? दुनिया ने देखा कि आदत से मजबूर आसिम मुनीर ने हर बार की तरह अमेरिका के डॉलर के सामने व्हाइट हाउस जाकर ईरान का सौदा कर लिया है। इसलिए अब ईरान को पाकिस्तान से किसी भी तरह की मदद मिलना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन रूस और चीन से ईरान को लगातार मदद दी जा रही है और यही मदद अब मिडिल ईस्ट के रेत में एटमी गुबार उठा सकती है। एक तरफ हाइपरसोनिक मिसाइलों से इजराइल को दहला रहा ईरान एटम बम के इस्तेमाल की धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को मिटाने की तैयारी कर रहा है। यानी कुछ भी हो, मिडिल ईस्ट में रेडिएशन लीक होने का और एटमी धमाके होने की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी तक न्यूक्लियर हथियार सिर्फ एक डर थे, पर अब वो डर सच्चाई बनने की कगार पर है। अब इस युद्ध में एटमी ब्लास्ट के खतरे की एक नहीं 5 बड़ी वजह। पहली वजह, ईरान ने जारी किया मिनी एटम बम का वीडियो। दूसरी वजह,
रक्षा विशेषज्ञों का दावा कि ईरान के पास 9 परमाणु बम की क्षमता है। तीसरी वजह, ईरान आपात स्थिति में टेक्निकल न्यूक बना सकता है। चौथी वजह, रूस चीन जैसे न्यूक्लियर सहयोगी ईरान के साथ खड़े हैं। और पांचवी वजह, ईरान की खुली चेतावनी सबसे बड़ा हथियार अब तक छिपा कर रखा है। ईरान के पास तकनीक है, इरादा है और अब तो बहाना भी है। अमेरिका के पास ताकत है, टेक्नोलॉजी है और ट्रंप जैसे बड़े फैसले लेने की क्षमता है। और इजराइल, वो देश तो पहले दिन से ईरान के हर एटमी ठिकाने को बर्बाद करने की तैयारी किए बैठा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का इनपुट है कि ईरान परमाणु बम करीब करीब बना चुका है, जबकि पेंटागन का इनपुट है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम बनाने की तकनीक है। कुछ महीने पहले IAEA ने बताया था कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए 80 से 90% यूरेनियम का एनरिचमेंट कर चुका है। यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका ईरान के तमाम परमाणु फैसिलिटीज को तबाह कर देना चाहते हैं, लेकिन अब तक अमेरिका इस ऑपरेशन में शामिल नहीं हुआ है। लेकिन कुछ देर पहले ट्रंप तीसरी बार सिचुएशन रूम में पहुंच गए। ट्रंप अब किसी भी वक्त ईरान को लेकर बहुत बड़ा फैसला करने वाले हैं। ट्रंप अब ईरान को लेकर अमेरिका का एक्शन प्लान तय करने वाले हैं। अभी इजराइल को बैकडोर से मदद दी जा रही है, लेकिन अब ट्रंप के तेवर बता रहे हैं कि ईरान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ईरान के तेहरान में हिरोशिमा जैसी तबाही हो सकती है। ईरान के कोम में नागासाकी जैसा विस्फोट हो सकता है और ये तबाही अमेरिका ला सकता है। 80 साल बाद एक बार फिर एटमी सर्वनाश हो सकता है, क्योंकि ट्रंप पूरी तरह से तैयार है। तेहरान इसलिए टारगेट पर है क्योंकि वो राजधानी है और सारे मंत्रालय, प्रशासनिक इमारतें और हेडक्वार्टर वहीं हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, तेहरान में परमाणु फैसिलिटी भी है और कोम इसलिए टारगेट पर है क्योंकि वहां फोर्दो एटमी ठिकाना पड़ता है। कोम से फोर्दो की दूरी 30 किलोमीटर है। जहां कहीं भी परमाणु बम गिरा तो भारी तबाही आ जाएगी। फोर्दो ही इकलौता एटमी सेंटर है जो इजराइल के कंट्रोल से बाहर है, इसलिए अब अमेरिका को आगे आना पड़ा है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान खुद झुके और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोके, लेकिन अगर नहीं झुका तो ट्रंप का अगला कदम होगा इतिहास बदल देना। ट्रंप का टारगेट नंबर 1 ईरान का फोर्दो एटमी सेंटर ही है, क्योंकि ईरान का यह इकलौता ऐसा एटमी सेंटर है जहां इजराइल का हर बम, हर मिसाइल आकर फेल साबित हो रहा है। फोर्दो एटमी फैसिलिटी की लोकेशन पहाड़ के नीचे है। इसकी गहराई 90 से 100 मीटर तक नीचे है। ईरान में यूरेनियम का यह सबसे बड़ा भंडार है। परमाणु बम बनाने के लिए यहीं सबसे बड़ी रिसर्च हो रही है। फोर्दो से ही एटमी टेस्ट की तैयारी भी थी। इजराइल फोर्दो पर पहले भी हमला कर चुका है। जमीन में बहुत गहराई पर होने की वजह से फोर्दो पर इजराइल का हमला हर बार नाकाम साबित हुआ है। दुनिया के सबसे मजबूत ईरानी सीमेंट की 8 मीटर मोटी दीवार और जमीन से 100 मीटर की गहराई में फोर्दो एटमी सेंटर तक कोई बम नहीं पहुंच रहा। और अब इजराइल चाहता है कि अमेरिका के GBU-57 बम से फोर्दो पर हमला किया जाए।
अमेरिका के पास GBU-57A/B बंकर बस्टर बम है। इसी बम की खेप इजराइल को भी भेजी गई है। GBU-57 की लंबाई 6.2 मीटर की है और पेलोड क्षमता 13,600 किलो है। यह जमीन में 61 मीटर गहराई तक हमला कर सकता है। लेकिन मुश्किल यह है कि फोर्दो तो जमीन से 100 मीटर नीचे है, इतनी गहराई में जहां अमेरिका का GBU भी बेअसर है। इसलिए फोर्दो को पूरी तरह खत्म करने का इकलौता तरीका है टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक। अमेरिका ने फोर्दो एटमी फैसिलिटी को तबाह करने के लिए एटमी एक्शन प्लान तैयार किया है। प्लान ये कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर सीधे एक्शन लें, ईरान की फोर्दो एटमी फैसिलिटी पर पहले GBU-57 बम गिराए और जब अमेरिका का सबसे घातक बंकर बस्टर बम 50 मीटर तक जमीन में गड्ढा कर दे, तब वहां एक छोटा एटम बम गिराकर फोर्दो को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए। लेकिन ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब अमेरिका ईरान के खिलाफ खुले तौर पर युद्ध में कूद जाए, और इसकी तैयारी भी हो रही है। इजराइल से अमेरिकी नागरिकों को निकाला जा रहा है। कतर से अमेरिकी एयरक्राफ्ट हटा दिए गए। 3 अमेरिकी और एक ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर अब इजराइल के पास तैनात हो चुके हैं। यूके और अमेरिका दोनों अलर्ट मोड पर हैं। तो सवाल यह है, क्या अमेरिका का फाइनल गो अहेड न्यूक्लियर जंग का ट्रिगर साबित होगा? क्योंकि ऐसा हुआ तो यूक्रेन के युद्ध में ईरान से हथियारों की मदद ले रहा रूस चुपचाप नहीं बैठेगा। चीन को भी अपने हथियारों की नुमाइश करने और वॉर टेस्ट का मौका मिल जाएगा। अमेरिका को खतरा इस बात का भी है कि इजराइल का रक्षा कवच तोड़ चुकी ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेंज में अब मिडिल ईस्ट के सैन्य ठिकाने भी आ सकते हैं। सऊदी अरब में अमेरिकी मिलिट्री बेस की तेहरान से दूरी 1939 किलोमीटर है। यूएस मिलिट्री बेस कतर 1872 किलोमीटर दूर है। यूएस मिलिट्री बेस जॉर्डन 1831 किलोमीटर की दूरी पर है। तेहरान से अमेरिका के मिलिट्री बेस बहरीन की दूरी 1638 किलोमीटर है। अमेरिका का मिलिट्री बेस ओमान तेहरान से 1510 किलोमीटर दूर है। मिलिट्री बेस तुर्की 1495 किलोमीटर दूर है। मिलिट्री बेस सीरिया 1219 किलोमीटर दूर है और अमेरिका का मिलिट्री बेस यूएई सिर्फ 1217 किलोमीटर दूर है। इराक का मिलिट्री बेस तो 959 किलोमीटर ही दूर है और ताइवान से यूएस मिलिट्री बेस कुवैत की दूरी सिर्फ 750 किलोमीटर है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम नाकाम हो चुके हैं और हथियार भी खत्म हो रहे हैं, लेकिन अब भी ईरान के पास मिसाइलों की बड़ी खेप मौजूद है। ऐसे में ट्रंप जल्दी से जल्दी इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, चाहे सरेंडर करवाकर या किसी भी कीमत पर जीतकर। और ये नतीजा हासिल करने के लिए अमेरिका एक बार फिर हिरोशिमा और नागासाकी दोहरा सकता है।